सोवियत रूस के जमाने की बातें अब कम ही लोगों को याद होंगी। सोवियत रूस समाजवाद या वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। वहीं से पूरी दुनिया में वामपंथी और समाजवादी फैले थे। भारत में भी नेहरू का समाजवाद वास्तव में रूस से ही आयातित था। रूस में उन दिनों उन्हीं लोगों को नौकरियां मिलती थी जिनका वहां के वामपंथी संगठन में जुड़ाव होता था। समाजवाद में नौकरी के मायने सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी का मतलब आपकी लॉटरी लग गई। भारत में भी वर्ष 1991 तक यही अवस्था थी। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने उस समाजवादी सिस्टम को खत्म किया। उसी के बाद निजी नौकरियां पैदा हुई, हालांकि इतनी भी नहीं हुई कि खेती पर निर्भरता कम हो पाए। सत्य यही है कि आज भी अधिकतर सरकारें व्यवसाय विरोधी ही हैं। हालांकि वर्ष 1991 के बाद शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के चलते पहली बार सामान्य भारतीयों ने संपन्नता को अपनी आंखों से देख लिया है। पूंजीवाद का मूल है कि व्यक्ति धन को आज ही खा पी कर खत्म करना चाहता है। पैसे का निवेश यानी इन्वेस्ट भी करता है तो कुछ महीने या साल की प्रतीक्षा के बाद ही फल मिलता है। भारतीय समाज में गांव में भी अब आने वाले कल को आज ही जीने की इच्छा बलवती हो गई है। इसलिए गांव और छोटे शहरों में ढेरों परिवार आर्थिक रूप से संकट में हैं। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे आय से अधिक खर्च कर रहे हैं, हर तरह के कर्ज ले रहे हैं और उसे चुकाने के लिए अपना जीवन और सारी ऊर्जा खपा रहे हैं। इस अवस्था में हर राहत लॉटरी की भांति ही प्रतीत होती है। कोई मुफ्त बिजली या सस्ता पेट्रोल दे दे तो लोगों को लगता है कि वही उनका असली हितैषी है। औद्योगिक विकास के परिणाम की प्रतीक्षा करने का धैर्य अब किसी में नहीं है। मुफ्त बिजली और सस्ता पेट्रोल तो पैकिंग मात्र है। पैकेट के अंदर जो असली माल है वो तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। मुफ्त बिजली और सस्ते पेट्रोल के बदले आप अपने पड़ोस में वही सब होता देखेंगे जो आज अफगानिस्तान जैसे देशों में हो रहा है। फरवरी 2020 में दिल्ली के लोग इसकी एक झलक देख चुके हैं। अब शत्रु तलवार लेकर घोड़े पर नहीं आता, अब वो मुफ्त सुविधाओं के सुनहरे वादे लेकर आता है और इतनी सफाई से अपना काम करता है कि किसी को भी पता न चलने पाए। जीवन आपका है, कोई राजनेता इसका हल नहीं देगा। आय से थोड़ा कम खर्च करें, बाहरी चमक दमक के भुलावे में न आए, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये सीधा सरल गणित तो पहली दूसरी कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता है।